नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल के एकेडमी में स्वागत है। आज हम वेन डायग्राम से संबंधित कुछ रीजनिंग जानेंगे। ठीक है, ये हम आपको 5-7 रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे केवल, और इसी केवल 5-7 रीजनिंग के क्वेश्चन से आपको इस वेन डायग्राम से संबंधित सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम अगर आप देखें, बिहार पुलिस की हो, रेलवे की हो, एसएससी की हो, तो उसमें कथन और कारण से संबंधित जो क्वेश्चन है रीजनिंग की, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, काफ़ी आती है। तो यदि आप वेन डायग्राम में समझ जाते हैं, वेन डायग्राम को बनाना सीख लेते हैं, तो अगर इस क्वेश्चन को ढंग से अगर जान गए तो कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन को भी वेन डायग्राम में कन्वर्ट करके आप बढ़िया से बना सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले वेन डायग्राम क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्या वेन डायग्राम बनाएंगे, कैसे उसका आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल होता है, बस थोड़ा सा आप अगर इस बात पे ध्यान दे, थोड़ी सी समझे, तो आप इस वेन डायग्राम को आसानी से कर सकते हैं। और जब वेन डायग्राम कर ले तो इससे संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अभी बताया, हम कथन और कारक से संबंधित भी कई क्वेश्चन आपस में रिलेशन बताते हुए ये पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक क्वेश्चन है कि कौन सा आकृति दिए गए शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। कौन सा आकृति दिए गए शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। जैसे कमीज है, वस्त्र है और कपड़ा है। मतलब 3 गो चीज़ दिया हुआ है, कमीज, वस्त्र और कपड़ा, और इस तीनों के बीच हमको वेन डायग्राम बनाना है। इसका आंसर क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। किसके किसके बीच, कमीज, वस्त्र और कपड़ा के बीच। तो पहले आपको जानना है कि कमीज, वस्त्र और कपड़ा होता क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कमीज जो शर्ट, कुर्ता, अपनी भाषा में जो कुछ उसको बोलते हैं, और ये जो होता है वो वस्त्र होते हैं। जो भी हमको पहनने का जो सामान होता है उसको हम वस्त्र कहते हैं, और वस्त्र किसके बने होते हैं, कपड़ा के बने होते हैं। तो हमको इस प्रकार का रिलेशन आना चाहिए सब में। क्या चीज़ होता है, कमीज क्या हुआ, वस्त्र क्या हुआ, कपड़ा क्या हुआ। तो कमीज यानी आप कुर्ता बोल दे, कमीज बोल दे, शर्ट बोल दे, वो एक ही अपनी अपनी भाषा में। और वो जो कमीज होते हैं या फिर पहनने की कोई भी वस्तु है, वो सब के सब वस्त्र कहलाते हैं। और वस्त्र क्या होते हैं, कपड़े के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कमीज होंगे सभी कमीज वस्त्र कहलाएंगे, क्योंकि पहनने का सभी समान वस्त्र होते हैं। तो कोई सा भी कमीज हो वो क्या कहलाएंगे, वस्त्र कहलाएंगे। और जो भी वस्त्र है वो कपड़े के होते हैं, तो फिर ये कपड़े के हो जाएंगे। यानी सभी कमीज जो होंगे वो वस्त्र होंगे, और सभी वस्त्र क्या हो जाएंगे, कपड़ा हो जाएंगे। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला वेन डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप का रिलेशन बनाने आना चाहिए। इस टाइप का आप रिलेशन बनाते हैं तो वेन डायग्राम अवश्य आप क्वेश्चन देखते हो इसका आंसर दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा आलेख चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच सही संबंध को दर्शाता है। किसके किसके बीच, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकित्सक यानी डॉक्टर, शिक्षक यानी टीचर, और महिलाओं, इन तीनों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो आपको पता होगा कि कुछ शिक्षक है वो टीचर भी हो सकते हैं, चिकित्सक है वो शिक्षक भी हो सकते हैं, और कुछ शिक्षक चिकित्सक भी हो सकते हैं, ऐसा संभव है। उसके बाद महिलाएं भी हो सकती है, महिलाएं शिक्षक भी हो सकती है, और महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती, मतलब डॉक्टर। आपको पता हुआ कि महिलाएं भी टीचर होती है और महिलाएं भी डॉक्टर होती है। तो पहले एक चीज़ तो ये हमको पता है, होना चाहिए कि जो शिक्षक है और चिकित्सक है वो दोनों महिलाएं होती है। तो आप इस डायग्राम को अगर देखें, तो अगर हम इसको मान लें कि कुछ चिकित्सक शिक्षक हो सकते हैं, क्योंकि सारे चिकित्सक शिक्षक नहीं होते और सारे शिक्षक चिकित्सक नहीं होते से हैं। तो ये वाला डायग्राम को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ चिकित्सक डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर चिकित्सक हो सकते हैं, इस प्रकार। अब सभी चिकित्सक हो या फिर सभी शिक्षक हो, वो महिलाएं नहीं होती है उसमें, क्योंकि उसमें पुरुष भी होते हैं, पुरुष भी टीचर होते हैं, पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। तो कुछ महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती है और शिक्षक भी हो सकती है। तो हमारा ये वाला करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ये मार दे शिक्षक है, महिलाएं हैं, और ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सभी चिकित्सक या सभी शिक्षक है वो महिलाएं होंगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको ये
कॉमन सेंस है, यहाँ पे हमको सोचना है कि क्या हो सकता है कि शिक्षक, महिलाएं, चिकित्सक, इसके बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, तीनों के बीच में हमको ये सोचना है, सोशल तरीक़ा से सोचना है। तो आप देख सके जो डॉक्टर हैं वो टीचर हैं और महिलाएं इनके बीच। तो आप गांव में भी देख सकते होंगे, शहरों में भी, कि कुछ डॉक्टर होते हैं वो टीचर होते हैं। तो कुछ डॉक्टर टीचर हो सकते हैं, ऐसा संभव है। तो ये वाला, कुछ होते हैं तो ये वाला डायग्राम हुआ। और कुछ डॉक्टर और चिकित्सक जो दोनों है उसमें से कुछ महिलाएं भी हो सकती है, तो फिर ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको रिलेशन सबसे बड़ी बात हो कि करना आना चाहिए। अगर रिलेशन करना अगर हम सीख जाते हैं सोशल तरीक़ा से भी सोचकर, जनरल तरीक़ा से भी सोचकर, तो आप वेन डायग्राम को आसानी से कर सकते हैं। और वेन डायग्राम करिएगा तो आपको कथन कारक जिसकी संख्या आजकल सभी एग्जामों में देखिएगा बढ़ते जा रहा है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे वाला वीडियो में आपको कथन और निष्कर्ष से संबंधित हम क्वेश्चन कुछ लेकर आएंगे, जो वेन डायग्राम से बना के आपको हम समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि कौन सा आरेख राजनीतिक, कवि और महिलाओं, राजनीति को, कवि और महिलाओं, फिर से सेम ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन लोग, जो नेता लोग हैं, तो नेता भी कवि होता है और कुछ कवि है वो भी नेता होता है। जैसे कुमार विश्वास जी की बात कर लीजिए आप, कुमार विश्वास जी से पहले आम आदमी पार्टी के नेता थे, कवि हैं, तो कवि भी हैं और नेता भी हैं। उसके बाद कवि और जो राजनीतिज्ञ है, कवियों हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती है। तो कुछ है महिलाएं जो कवि भी है, मतलब कविता भी लिखती भी है और राजनीति भी करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी राजनीतिज्ञ है वो कवि मतलब सभी जो नेता है वो कवि ही है, ऐसा संभव नहीं है। कुछ नेता कवि है, मतलब अगर ये नेता हो गए तो ये कवि। ठीक है, ऐसा सभी नेता कवि नहीं है और सभी कवि नेता नहीं, ऐसा संबंध। कुछ नेता कवि है तो कुछ जो राजनीतिज्ञ है वो कुछ कवि भी हो सकते हैं, ऐसा संभव है। उसके बाद सभी के सभी महिलाएं भी हो, ऐसा संभव नहीं है। सभी राजनेता हैं वो महिलाएं हो, ऐसा भी नहीं होगा। सभी कवि महिलाएं हो, ऐसा नहीं होगा। कुछ हो सकता है, तो कुछ होगा तो इस प्रकार दिखाएंगे। उसमें से क्या हो जाएगा, कुछ कवि जो है वो महिलाएँ हैं, कुछ नेता भी महिलाएँ हैं, और कुछ जो होगा वो तीनों हो, ऐसा संभव है। तो फिर ये वाला वेन डायग्राम हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सभी पे सोचकर, सोशल तरीका हो, राजनीतिक के तरीका हो, जैसे भी है वैसे सोचकर हम सभी में संबंध निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे तो आसानी से वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन है कि न्यायाधीश, चोर और अपराधी, न्यायाधीश, चोर और अपराधी, ये अब न्यायाधीश, चोर और अपराधी, इसका वेन डायग्राम हमको खींचना है। तो आप सोचिए, तीनों में फिर से एक बार संबंध निकालिए कि न्यायाधीश, चोर और अपराधी। तो आपको पता है जो न्यायाधीश महोदय होते हैं वो न्याय देने का काम करते हैं, वो फैसला सुनाते हैं। ठीक है, चोर है वो चोरी करता है, और अपराधी, तो अपराधी किसको कहेंगे, तो अपराधी हम कहेंगे चोरी करेगा, डकैती करेगा, मारपीट करेगा, मर्डर करेगा, और सबको अपराधी करेंगे। लेकिन सभी अपराधी चोर है ऐसा संभव नहीं है, लेकिन सभी चोर अपराधी है ये संभव है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी को गाली दे देता है, किसी को मारता है, वो भी अपराधी है, और जो व्यक्ति चोरी कर लेता है वो भी अपराधी है। तो आपको पता है कि जो सब चोर होंगे वो सबके सब क्या होंगे, अपराधी होंगे। सभी अपराधी चोर नहीं होंगे, ये संबंध आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जो किसी को गाली दे दे, किसी को मार दे, वो भी अपराधी है। तो जो अपराधी, लेकिन वो तो चोर नहीं है, लेकिन जो चोरी करता है वो भी अपराधी है। तो सभी चोर अपराधी है, ये क्या हो जाएगा, चोर हो जाएगा। सभी चोर क्या है, अपराधी है। और जो न्यायाधीश महोदय है वो न्यायाधीश, इनको सज़ा सुनाते हैं, न्याय करते हैं लोगों का, तो ये हो जाएंगे न्यायाधीश। तो इस प्रकार न्यायाधीश, चोर और अपराधी के लिए वेन डायग्राम ये बन जाएगा। मतलब क्या, चोर, अपराधी और ये न्यायाधीश, ये हमारा वेन डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, न्यायाधीश, चोर और अपराधी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक, स्नातक और प्राणियों, मानव प्राणी, यानी मानव, शिक्षक और स्नातक।
ठीक है। अब यहाँ पे देख लिए मानव प्राणी की बात हो रही है, शिक्षक और स्नातक, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सभी शिक्षक स्नातक होंगे और सभी स्नातक शिक्षक होंगे, ये रिलेशन देखिए, और सभी मानव भी शिक्षक होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम जानते हैं कि कुछ शिक्षक जो है वो स्नातक होंगे और कुछ स्नातक है वो शिक्षक होंगे, यानी ये अगर टीचर हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, ऑनर्स हो गया। मतलब कुछ ऑनर्स वाले व्यक्ति हो जाएंगे वो टीचर हो जाएंगे और कुछ टीचर हो जाएंगे वो ऑनर्स वाले, ऐसा संभव है। क्योंकि सभी टीचर ऑनर्स हो ये संभव नहीं है और सभी ऑनर्स टीचर हो ये भी संभव नहीं है। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं, ये संभव है। तो हमारा डायग्राम इस प्रकार, और जो भी टीचर होंगे या फिर स्नातक किए होंगे वो मानव ही न करेंगे, चाहे वो महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, ये संभव है। यानी जो टीचर स्नातक किए हुए हैं या फिर जो स्नातक हैं वो कौन करेगा, मानव जाति ही करेगा, चाहे वो महिलाएं हो या फिर पुरुष हो। तो ये हो गए, यानी जो टीचर और ये स्नातक है वो सबके सब क्या होंगे, मानव होंगे। तो फिर हमारा वेन डायग्राम ये हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि जो कुछ क्वेश्चन हम वेन डायग्राम को कराए, उससे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो दिया हुआ है वर्ड उसमें हमको रिलेशन कैसे निकालना है। उसके लिए आपको सोचना होगा हर तरीक़ा से, सोशल तरीका हो, राजनीतिक तरीका हो, गांव के आस पड़ोस के माहौल को देखकर सभी तरीक़ा से सोचिए और उसके बाद से वेन डायग्राम बनाइए। वो आप ऐसे कुछ 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो आपके पास बुक है वहाँ से प्रैक्टिस ऐसे कीजिए, आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लेंगे। और जब ये क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर आगे के बहुत सारे रीजनिंग जो कथन और निष्कर्ष पे आधारित है उस टाइप के क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो में फिर से हम आपको कथन और कारण से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल के एकेडमी, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।